वेट फॉर अ सेकेंड, देखो दुनिया बदल गई है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया बहुत ज्यादा बदली है। पहले के टाइम पे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। पहले थोड़ा सा कॉमन बातें कर रहा हूं, इसके बाद फ्रीलांसिंग पे आऊंगा अभी मैं। पहले के टाइम पे कहा था पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पैसा बचाना आसान था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्विगी जोमेटो नहीं हुआ करता था, फ्लिपकार्ट नहीं हुआ करता था, जबैंग नहीं हुआ करता था, कोई अमेजोन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि घर पे डिलीवरी हो जाएगी। अचानक हमारा मन किया, हमने कोई चीज ऑर्डर कर ली, समझ रहे हो। उस टाइम पे आईफोन नहीं थे, एयरपॉड्स नहीं थे, उस टाइम पे इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। कितने लोगों को बात क्लियर है कि इस तरह का जो जल्दी जल्दी खरीद के पैसा उड़ाने वाली जो चीजें हैं ना, कि कैफे कॉफी डे में चले जाएं। तो देखो पहले के जमाने में पैसा कमाना आसान नहीं था। आज के टाइम पे पैसा कमाना आसान है। पहले के टाइम पे क्या था? पहले के टाइम पे बचा लेते थे लोग, घर वाले जैसे है तो पैसा उन्होंने दबाया, पैसा बचाया, उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी लेने के बाद, जमीन लेने के बाद उन्होंने घर बना लिया, घर में रहने लगे, तो वहां भी पैसा बचा। आज के टाइम पे क्या है, एक तो इंसान इतना कमा नहीं पाता, या मतलब अगर कमाता भी है तो वो क्या करेगा, वो रेंट पे रहेगा और उसके बाद वो रेंट देगा, या अगर उसने घर भी ले लिया तो उसकी ईएमआई भरेगा। तो आज के टाइम पे पैसा बचाना बड़ा मुश्किल है, पैसा बचता नहीं है। पैसा आएगा बाद में, जाने के रास्ते पहले खुले पड़े हैं कि टाटा स्काई को जाना है, डिश टीवी को जाना है, जियो को जाना है, एयरटेल को जाना है, ठीक है, पानी वाले को जाना है, बिजली वाले को जाना है, गैस वाले को जाना है, समझ रहे हो, किराने वाले को जाना है। पहले के जमाने में तो भाई अपने घर में ही खेती होती थी, पहले के जमाने में बहुत चीजें बदली हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक डेटा देता हूं, पैसा कमाना इतना आसान है ना कि भारत में अभी पिछले कुछ सालों के अंदर 113 से ज्यादा, अभी एज ऑफ 2024 का डेटा बता रहा हूं, 113 यूनिकॉर्न्स बने हैं। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है 8,000 करोड़ का कंपनी। 8,000 करोड़ की कंपनी मतलब अकेला इन 100 कंपनीज ने मिलकर 8 लाख करोड़ की जीडीपी तो ऐसे ही कर दी। 8 लाख करोड़ का मतलब मार्केट बना दिया, जीडीपी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट क्रिएट कर दिया भारत के अंदर। और अगर आप देखोगे ना, माउंट एवरेस्ट पे आज तक कितने लोग गए हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे 5,000 लोग गए हैं बस। कितने? 5,000 लोग। और अगर देखोगे कि भारत में करोड़पति कितने हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, भारत में करोड़पति कितने हैं, तो आपको पता लगेगा 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के आसपास करोड़पति भारत में मौजूद है। मतलब पैसा कमाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से ज्यादा आसान है, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। कितने लोग सीखना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग से भी अगले से 3 साल के अंदर आप किस तरीके से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो? जानना चाहोगे? तो सबसे पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि आपको किसी एक स्किल पे, यहां पे आप देख सकते हो, स्पेसिफिक स्किल के ऊपर आपको बहुत बड़ी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। A+ लिखा हुआ है। A+ मतलब यू आर द बेस्ट, जिस रेट पे आप दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 50,000 ले रहे हो तो 50,000 रुपए के अंदर आपसे बेहतर उस स्किल में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स पे भी बात करने वाले हैं हम, कि कौन कौन से डोमेन को आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन मान के चलो एक वीडियो एडिटर भी है। एक किताब लिखी थी, यहां पे लिखा हुआ है, मेलकम ग्लैडवेल। मेलकम ग्लैडवेल ने आउटलायर्स नाम की किताब लिखी थी। उन्होंने उस किताब में लिखा कि किसी भी स्किल पे मास्टर बनने के लिए आपको 10,000 घंटे उस स्किल को देना पड़ेगा। क्या बोला? 10,000 घंटे, मतलब क्या होता है? 7 साल का टाइम उस स्किल में मास्टर बनने के लिए। लेकिन हर स्किल इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमें 10,000 घंटे ही देने पड़े। आपने बहुत लोग देखे होंगे यार, यूट्यूबर्स बने, जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रो कर गए, है ना। कितने एग्जांपल्स हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत एग्जांपल्स हैं। कितने बंदे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रांड कोलैबोरेशन से करोड़पति बन गए। इंस्टाग्राम भी छोड़ो, कितने लोग ऐसे थे जो टिकटॉक से भी करोड़पति बन चुके थे ब्रांड कोलैबोरेशन कर करके। तो कुछ ऐसी स्किल्स है मार्केट में जो कुछ महीनों में सीखी जा सकती है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, यूआई यूएक्स हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई, ठीक है, कोडिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग कोडिंग एक ही चीज है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई, फेसबुक एड्स हो गया। तो ये बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कुछ महीनों में आप इस पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। और अगर आप मास्टरी हासिल कर सकते हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, और एक वीडियो एडिटर अगर फ्रीलांस करता है, अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आप फ्रीलांस पे जाके देख लो, अपवर्क पे जाके देख लो, एक वीडियो एडिटिंग का कम से कम मिनिमम, जो मेरे भी वीडियो एडिटर है, मैंने उनसे पूछा कि कितना पैसा चार्ज करते थे आप जब आप फ्रीलांस करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 5,000 रुपए एक वीडियो का तो मिलता था, कम से कम 5,000 रुपए। तो अगर एक वीडियो का 5,000 रुपए मिल रहा है तो भाई 2,000 वीडियो का मतलब हो गया आपने 1 करोड़ रुपए बना लिए। अब 2,000 वीडियो आप खुद से बनाओ या अपने नीचे 4 लोगों की टीम बना के वर्क करो। क्योंकि देखो है क्या, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा इलॉजिकल लग सकता है आपको, लेकिन तब लगेगा जब आपने उस जर्नी पे चलना नहीं शुरू किया। जब आप करने लग जाओगे, आपका दिमाग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा।
हर इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। आप 5,000 के बदले 10,000 भी ले सकते हो कि अगर मैं क्यों इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूं। आप कंटेंट क्रिएशन करके अपना एक पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो, और जब पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा तो बहुत सारे वीडियो एडिटर्स आपको फॉलो करेंगे और वो आपसे काम मांगेंगे। जब काम मांगेंगे तो आप किसी क्लाइंट को उठा रहे हो 10,000 रुपए में, आप सामने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो और 5 अपने लिए बचा सकते हो। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है, लेकिन इसके लिए स्किल्स चाहिए। समझ रहे हो? चीजें आसान है पर स्किल्स चाहिए। कौन कौन से स्किल्स चाहिए अभी हम बात करने वाले हैं, और कितना टाइम लगता है इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करने वाले, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप करो अपना डोमेन चूज। क्या करोगे? सबसे पहले अपना डोमेन चूज करो कि मुझे किस डोमेन के अंदर धंधा करना है या किस डोमेन के अंदर फ्रीलांस करना है। ये जो बात है ना कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं देता है, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मिथ है। मैं बता रहा हूं, लोग भूखे बैठे हैं, हम जैसे लोग तड़प रहे हैं अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए। मैं क्या बोला? अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए। वो बंदा ढूंढने के लिए नहीं जो इंग्लिश भी नहीं लिख पा रहा है ढंग से। समझ रहे हो? अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए लोग बेताब बैठे हुए हैं। आपको वैसा बनना पड़ेगा अगर आपको उनके मतलब उनके काम आना है। तो आपको पहले तो मिथ क्लियर करो कि मार्केट में काम नहीं है। मार्केट में बहुत सारा काम है। आज के टाइम पे हर एक कंपनी देखोगे पिछले 3-4 साल के अंदर हर एक कंपनी ऑफलाइन से ऑनलाइन आई है। अब हर किसी को सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, हर किसी को वीडियो बनाने वाला बंदा चाहिए, हर किसी को इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए बंदा चाहिए, हर किसी को उसका ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ऑलमोस्ट हर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना है, अपने वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसको लोगो क्रिएट करना है अपना, उसको यूआई यूएक्स का बंदा चाहिए, हर डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए बंदे को। हर एक बिजनेस के अंदर सच में लोगों की डिमांड बढ़ गई है। तो अब आपको समझना है कि आपको किस फील्ड के अंदर, एक फील्ड चूज करो। अच्छा, फील्ड चूज करते टाइम एक बात और ध्यान रखना और लिखते रहना। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे कोई भी एक चीज पकड़। तो अगर फाइनेंस प्रीमियम अगर तुम्हारे पास है तो 30 से ज्यादा फील्ड है तुम्हारे पास चूज करने के लिए। एलीट भी है तुम्हारे पास, तब भी तुम्हारे पास 9, 10, 11, 12 फील्ड है चूज करने के लिए। कोई भी एक फील्ड चूज करो, उसकी वीडियोस देखनी शुरू करोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, दूसरा ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो एक चीज चूज करो, वीडियो एडिटिंग चूज कर लो। बहुत बड़ा करियर है, मैं बता रहा हूं। पर्सनली वीडियो एडिटर मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे दिखता है कि मेरी डिमांड वीडियो एडिटर्स की कभी खत्म ही नहीं होती। जितने आ जाए उतने कम, क्योंकि बहुत काम है हमारे पास, बहुत काम है वीडियो एडिटिंग का। समझ रहे हो? तो मुझे पता है अगर मैं अकेला इतना वीडियो एडिटिंग की डिमांड रखता हूं तो कितने लोग वीडियो एडिटर्स की डिमांड में होंगे। आज के टाइम पे तो हर बंदा ही है ना। जितना भी सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल 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 करते रहते हो, हर वो वीडियो किसी ना किसी वीडियो एडिटर के हाथ से होके गुजरी है। आप बात को समझिए। हर वो वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो एडिटर की जेब में पैसा देके गई है। तो आप चूज कर सकते हो राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन के अंदर ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। इसके ऊपर कोर्सेज हैं हमारे, कॉपी राइटिंग का कोर्स है हमारा, आप सीख सकते हो। ऑलराइट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत चीजें आ जाती है। लोगो डिजाइनिंग आती है, ब्रांडिंग आती है, इलस्ट्रेटर आता है, ठीक है, डिजिटल आर्ट आता है, वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन, बहुत चीजें। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर अगर फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है, फुल स्टैक डेवलपर अलग होता है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट अलग होती है, वर्ड प्रेस की कस्टमाइजेशन अलग होती है, यूआई यूएक्स अलग होता है। मैंने क्या बोला दोस्त? आपको एक स्किल पकड़ना है और उसके बाद उसके अंदर मास्टर बनना है। मजाक नहीं करना, क्योंकि कोई भी बंदा आप पे ट्राई करने के लिए कोई नहीं बैठा कि चल ट्राई करके देख ले। भाई वो पैसा फेंकेगा, किसी बढ़िया बंदे को रिक्रूट कर लेगा अपने लिए। उसके पास टाइम नहीं है। एक बिजनेसमैन के पास सच में टाइम नहीं होता। वो सुबह से लेकर रात तक बहुत ज्यादा व्यस्त होता है यार। तो वो ट्राई नहीं करेगा। अगर आप एकदम नंबर 1 हो, अब नंबर 1 कैसे बनोगे मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए दोस्तों। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, बहुत चीजें हैं। आप कोई भी एक चीज पिक कर सकते हो और उस पर सीख सकते हो। अब देखो, A+ बनने के लिए, जबरदस्त बनने के लिए, आप अच्छा मानो, आप बुरा मानो, आप समझो, आप ना समझो, आपको इन 4 फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा। पैसा आप मतलब लक्ष्मी माता नीचे नहीं उतरेंगी और वो ऐसे करके पैसा नहीं लेके आती। किसी के लिए नहीं लाती, मेरे लिए भी नहीं लाई, आपके लिए भी नहीं लाएंगी। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस से अगर आप गुजरते हो तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लोगे। पहला स्टेज होता है लर्निंग स्टेज। लर्निंग स्टेज का मतलब ये है कि भाई अभी सिर्फ सीखना है, पैसा नहीं चाहिए। आपकी इच्छा सिर्फ ये होनी चाहिए कि भाई कोई मुझे सिखा दे, कहां से मैं सीख लूं। ठीक है, कोई कंटेंट देख लूं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट देख लूं, कुछ पेड कोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाऊं, ठीक है, किसी मेंटोर के साथ आ जाऊं, कोई बंदा अगर मुझे पर्सनली सिखा दे। दूसरा स्टेज यही है कि पहले आप कंटेंट 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 कंज्यूम करोगे बहुत सारा,
और उसके बाद गेट प्रोफेशनल एक्सपोजर। मतलब मान लो अगर आपने कैमरा पकड़ना सीख लिया, ठीक है, अगर आपने कैमरे को हैंडल करना सीख लिया, तो अब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से मैं किसी बंदे के साथ दोस्ती कर लूं, जो बंदा कभी शादियों में जाता है या कभी किसी पार्टी में जाता है या कभी किसी शूट पे जाता है, और उसके साथ जाके उसका असिस्टेंट बन के काम को समझ लूं कि भाई कैसे क्या हैंडल करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। स्टेज 2 होता है कि आप प्रोफेशनल एक्सपोजर लोगे उसका, भले फ्री में करो, फ्री में ही करना पड़ेगा बिगिनर के लिए, यही एक स्ट्रैटेजी है। देखो दो ही मतलब बताया ना, 50,000 अगर लेते हो तो 50,000 में आपसे बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए, 1 लाख लेते हो तो 1 लाख में आपसे बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए, और अगर बिगिनर हो तो फ्री में करो, बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। फ्री में भी काम नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूं मैं। फ्री में भी काम कैसे मिलता है वो मैं आगे में बताऊंगा। अगर आप किसी के पास नॉर्मली जाओगे ना कि भैया मैं फ्री में आपके लिए काम करना चाहता हूं, नहीं देते लोग। आज के टाइम पे लोग व्यस्त हैं, लोग जुआ खेलने के लिए नहीं बैठे कि चल तू करके दे दे, 4 दिन में काम नहीं हुआ, अब वो बंदा परेशान है। उसको लेट नहीं करना, उसको काम जल्दी चाहिए कि हाँ मेरी वीडियो यूट्यूब पे जानी है, समझे, या मेरे को स्क्रिप्ट रेडी चाहिए, या मुझे ये वेबसाइट लॉन्च करनी है भाई। तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप फ्री में भी काम लेना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 आता है कि जब आपने प्रोफेशनल एक्सपोजर ले लिया, अब आपके पास काम की कमी ही नहीं होगी, क्योंकि वहीं पे क्लाइंट बनते चले जाते हैं, आपके कनेक्शंस बनते चले जाते हैं, आप कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी, या कहीं ना कहीं आप फ्रीलांसिंग में ही इन्वॉल्व हो जाओगे, आपके पास काम आने लग जाएगा। जिसके आप असिस्टेंट बने थे ना, उसी के पास 10 काम और आएंगे, क्योंकि वो तो सालों से काम कर रहा है, समझ रहे हो, वो तो सालों से अलग अलग जगह पे कैमरा हैंडल कर रहा है, तो उसके पास और काम है। और काम जब उसके पास आएगा तो वो क्या करेगा, वो आपको कॉल करेगा कि भाई चल तू ना, भले वो बीच में अपना कुछ कमीशन भी रख लेगा, लेकिन वो आपको बोलेगा कि चल तू इसका काम कर दे। इसने 10,000 का प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, या तो वो उसने 15 का भी दिया होगा तो वो 10 बताएगा आपको, और आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा बेसिकली। और उसके बाद आप हंटिंग भी शुरू कर सकते हो, और क्लाइंटेज कैसे बनाए और क्लाइंटेज कैसे लेके आए, ये आगे मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन आप उसके बाद शुरू कर सकते हो। स्टेज 3 है। अब लोगों की दिक्कत क्या है ये सुनो। लोगों की दिक्कत है कि भैया मैंने कोर्स में एनरोल कर लिया, सीख लिया मैंने, ठीक है, सीखा भी नहीं, अभी तक पूरी वीडियो भी नहीं देखी है, भैया मैंने ना पैसे दे दिए, मैं आईडीपी में आ चुका हूं, काम कहां है, काम कैसे मिलेगा। स्कूल की फीस भरने के बाद क्या आपको नौकरी मिल गई थी क्या, या कॉलेज की फीस भरने के बाद क्या आप प्लेस्ड हो गए थे क्या। आपको गुजरना पड़ता है यार, आपको इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, आप समझिए बात को, और हर उस बंदे को समझाइए कि ये इंपॉर्टेंट है। लर्निंग पहले जरूरी है, फिर आप प्रोफेशनल एक्सपोजर लेंगे, फिर आप हंटिंग करनी शुरू करेंगे, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। जब आपके कनेक्शंस बढ़ जाते हैं और आपके पास काम बहुत ज्यादा आने लग जाता है, तो फिर आप अपने नीचे 4-5 लोग रख सकते हो, अपने साथ 4-5 लोग रख सकते हो, और उसके बाद ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करके एक छोटी सी कंपनी अपनी क्रिएट करके धीरे धीरे उसको स्केल कर सकते हो। दिस इज हाउ पीपल डू द वर्क। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर कट समझ में आई है अभी। चैट ऑन कर रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आई है। ओनली मी पे चैट ऑन कर रहा हूं, जल्दी बताइए समझ में कितने लोगों को आई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि इसी तरीके से काम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि, एक सेकेंड, तो सबसे पहला स्टेज क्या है, मैंने यहां पे बताया था ना आपको, सबसे पहला स्टेज है कि आपको स्पेसिफिक स्किल चूज करना है और उस पर जबरदस्त बन जाना, उस पर सबसे बढ़िया बन जाना। अब क्या करना है, जब आप बढ़िया बन जाओगे तो अब आपको ना रिव्यूज लेने हैं लोगों के। बिना रिव्यू लेने तो छोड़ो ही मत, चाहे उसने पैसे दिए चाहे उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। आपको पहले एक पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करना है अपना, आपका पोर्टफोलियो का पेज होना चाहिए। वो आप कैसे भी बना सकते हो, मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई थी, 1 मिनट मैं आपको देख के बता रहा हूं। क्लासिक रिज्यूमे है, वर्डप्रेस है, बिहेंस है, विक्स है, ड्रिबल है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अपना पोर्टफोलियो पेज क्रिएट कर सकते हो या रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो। और लिंक्डइन प्रोफाइल तो जरूर बनाना। लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए बनाना क्योंकि जब आप किसी का काम करके देते हो, किसी कंपनी के ओनर का काम करके दिया, तो आपको उसको सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करना है कि सर आपको अगर मेरा काम अच्छा लगा है, एक तो जान डालनी पड़ेगी, और A+ बनोगे तो ऑब्वियसली आपका काम अच्छा लगेगा अगर आप जबरदस्त हो स्किल के अंदर, ठीक है। और आप सामने वाले से बोलोगे कि सर अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज मुझे लिंक्डइन के ऊपर एक बार रेटिंग दे दीजिए, एक बार मेरे बारे में कुछ शब्द अच्छे कह दो। अभी कैसे कहते हैं ये यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है कि सामने वाला इंसान आपको रिकमेंड करता है, आपके लिए रिकमेंडेशन लिखता है, और जब वो लिखेगा ना तो आपका प्रोफाइल इतना जबरदस्त हो जाएगा, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेके आपको अपना पोर्टफोलियो पेज के ऊपर लगाना है।
अगर आपको आज तक नहीं पता था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, देखो पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। किसी के पास भी काम मांगने जाओगे तो सबसे पहले बोलेगा तुम्हारा पोर्टफोलियो कहाँ है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है कि आपने किसी के लिए काम किया, उसको बोला कि भाई आप क्या करो, आप मेरा लिंक्डइन के ऊपर रिकमेंडेशन लिख दो, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी रेटिंग, अगर आप freelance.com पे हो, अपवर्क पे हो, फाइवर पे हो। अब बहुत लोगों को यही नहीं पता कि मैं कैसे फाइवर पे आऊं। बॉस 21वीं सदी के 2024 में जीते हो आप, आपके पास इंटरनेट का भरमार है। भारत जो है ना पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट डेटा के लिए जाना जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी, आप समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टॉम एंड जेरी, आप सब जानते होगे टॉम एंड जेरी के बारे में, यस नो? ऑब्वियसली टॉम एंड जेरी के बारे में जानते होगे। 1940s में शुरू हुई थी। विलियम है ना, जोसेफ बारबरा, ये दो बंदे थे जिन्होंने टॉम एंड जेरी को शुरू किया। अब यार प्रॉब्लम क्या थी टॉम एंड जेरी के टाइम पे, उस टाइम की, उस टाइम ना एनिमेशंस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे टेलीविजन ही नहीं हुआ करते थे, एनिमेशन की तो बात छोड़ो। तो उस टाइम पे क्या होता था कि स्केचेस बनते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो 24 साल 20 साल 25 साल के होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे बचपन में हम लोग ना एक डायरी रखते थे, और डायरी को ऐसे करके करने पे, ऐसे जब आप उसके पन्नों को बहुत तेजी से पलटते हो तो वो ड्राइंग बनी होती थी, और वो ड्राइंग मूव करती थी, है ना, क्योंकि पन्ने आपने तेजी से पलटे तो उसकी ड्राइंग जो है मूव करती थी। आई होप आपको याद होगा, मैंने तो अपने बचपन में देखी है वो चीजें। तो उस तरह से ड्राइंग्स बनाई जाती थी, और एक एक सेकंड के लिए 25-25 स्केच बनाने पड़ते थे। तो ये विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा के दिमाग में आया कि अगर जो हम सोच रहे हैं ये चीज अगर दुनिया में मौजूद हो गई, दुनिया में आ गई, तो भाई साहब कितना बवाल होगा, कितना पसंद करेंगे लोग, और कितनी कामयाबी होगी हमारी। उस टाइम पे म्यूजिक नहीं हुआ करता था, आप जो सुना सुनते थे ना टॉम एंड जेरी के अंदर, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे कंप्यूटराइज नहीं होता था। उस टाइम पे लाइव ऑर्केस्ट्रा बैठती थी पीछे और वो बजाते थे लाइव। उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। दे वर रियल एंटरप्रेन्योर्स, जिसको सच में बोलते हैं ना कि कोई साधन नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है, कुछ नहीं पता कैसे होगा, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। पहले अपने थॉट पे बिलीव किया कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं ये पॉसिबल है, दुनिया में हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने उस चीज को क्रिएट किया। और टॉम एंड जेरी एक टाइम पे हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बच्चा ना जानता हो टॉम एंड जेरी को। समझ रहे हो आप मेरी बात? आज हम चाहते हैं कि हम लाखों रुपए कमा ले, हम करोड़ों रुपए कमा ले। हम इतना सा काम करने के लिए तैयार नहीं है भाई कि हम YouTube पे देख लें। अगर कोई चीज हमको समझ नहीं आ रही तो हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है। वी हैव द ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ नॉलेज। यू वांट टू डू एनीथिंग, आपको सुई का व्यापार करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी फैक्ट्री कैसे लगानी है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो किस तरीके से ट्रेनिंग होगी आपकी और कैसे आप पायलट बनोगे, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। हर चीज की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सुई से लेके जहाज तक बोल दिया मैंने। तो देखते क्यों नहीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे अकाउंट बनाना है और किस तरीके से आपका अपना अकाउंट बहुत जबरदस्त बनाना है, आप देख सकते हो। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, फाइबर होता है, अपवर्क होता है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपका लैंक्सर्स भी लॉन्च होने वाला है, जो आईडीजेट की एक सब्सिडी कंपनी होने वाली है। तो लैंक्सर्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हमारे बीच में पेमेंट गेटवे का थोड़ा इशू आ रहा था भाई हमारे को, तो वो जैसे ही सॉल्व होगा आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये उसके ऊपर आपकी रेटिंग कैसी है, दैट ऑल्सो मैटर्स। इसके बाद पास्ट क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स का स्क्रीनशॉट। लोग क्या करते हैं, एक थंब रूल होता है, बिल गेट्स का एक थंब रूल है। उन्होंने बोली है एक चीज कि जिंदगी में कभी भी अपने रिश्ते किसी के साथ बुरे मत करना। कभी भी कितना ही बुरा क्लाइंट हो, या तो न्यूट्रल रखो या तो अच्छा रखो, बुरा नहीं करना। आपको नहीं पता कब किसका आपको काम आ जाए, कब कौन सा बंदा आपको कहां लिंक करवा सकता है, या आपके बारे में कुछ बुरा बोल देगा तो फिर काम ही खराब हो गया आपका। आपको क्या करना है, हर क्लाइंट से आपको हम्बली एक टेस्टिमोनियल मांगना है कि सर आपको मेरा काम अगर अच्छा लगा है तो आप क्या मुझे प्लीज एक अच्छे से कुछ शब्द लिख के मेरे को मतलब सजेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी सिस्टर के कुछ क्लाइंट्स क्लोज किए थे इनिशियली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल। तो उनके अकाउंट के ऊपर, जो आप एस्ट्रोलॉजी का अकाउंट है दीवा प्रतिहस्त, तो उस अकाउंट पे मैंने एक बार देखा कि भरा पड़ा है बड़े बड़े क्लाइंट, ठीक है, सेलिब्रिटीज जो 8-8 मिलियन पे हैं, उनके मैसेजेस आ रखे हैं, और बहुत सारे एनआरआईज के मैसेजेस आ रखे हैं जो यूके के हैं, यूएस के हैं। तो मैंने कहा यार किसी नए बंदे को मैं हायर करूंगा तो उसको सिखाने के लिए मुझे पहले सेल्स फनल बनाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे बात करी है। तो मैंने खुद बात करी, और मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया हुआ है, अगर मैं दिखा देता अभी, लेकिन अभी हम हटेंगे नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मैंने एक यूके के क्लाइंट को मैसेज, सारा हो गया, पूरा एस्ट्रोलॉजी हो गई, मतलब कंसल्टेशन हो गई, ठीक है,
एक महीने बाद लगभग मैंने मैसेज किया, इनकी कंसल्टेशन हुई थी 12 फरवरी को, और मैंने फिर 27 मार्च को मैसेज किया इनको कि आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट इफ यू कैन शेयर द फीडबैक ऑफ योर कंसल्टेशन कॉल विद दीवा। ठीक है, तो इनका मैसेज आता है, शी इज अ जेम, आई हैव टू से, very honest, helpful, and genuinely cares about the clients. The whole consultation did not feel rushed, which shows empathy and care towards really helping people. ये अगर दिख रहा हो, आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना जरा, दिख रहा है क्या? ये देखो दोस्तों, दिख रहा है? तो भाई साहब मांगो ना, टेस्टिमोनियल मांगो। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शर्म नहीं है भाई, मैं सेल्समैन बन के उस बंदे को पता भी नहीं है, जो यूके में बैठा हुआ बंदा जिसने कंसल्टेशन ली है, और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेशन मैंने क्लोज किए, उसे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं। ठीक है, उसे बस ये पता है कि मैं दीवा प्रतिहस्त का मैनेजर हूं, और मैं मैनेजर बन के ही बात कर रहा हूं। मैं पूरा का पूरा सेल्स फनल डिजाइन कर रहा हूं कि कल की डेट में अगर मैं किसी को हायर करता हूं तो उसको मैं सिखाऊंगा क्या, मुझे ही नहीं पता, उस बंदे को तो कुछ नहीं पता, वो बोलेगा कि सर होता ही नहीं है। तो ब्रो, अगर मैं एक पोजीशन पे आके भी सेल्स कर सकता हूं, सीख सकता हूं, और तो भाई आप तो सीखना ही चाहिए ना, सीखो ना प्लीज, दिल से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है भाई, इससे ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं है। एनीवेज, वापस चलते हैं, पास्ट क्लाइंट की टेस्टिमोनियल के स्क्रीनशॉट, और आपका जो सबसे जबरदस्त काम है उसके लिंक लगाने आपको पोर्टफोलियो के पेज पे। ये पोर्टफोलियो पेज कैसे बनता है, अगेन यूट्यूब पे देख सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे वेबसाइट्स भी बता दिया आपको, उसके ऊपर आप अपना ये बना सकते हो पोर्टफोलियो पेज। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कनेक्शन, एंड यहां पे काम आएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आप हमारे कोर्स में भी जा सकते हो, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स है, या फिर आप हमारे साथ जब अफिलिएट मॉडल को सीखोगे, समझोगे, या हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर आओगे, ये ट्रेनिंग आपके लिए फ्री है। इसी तरीके से हर महीने में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। जब आप सीखते चलोगे ना, हर बार ट्रेनिंग के अंदर आओगे, जस्ट शो अप इन द ट्रेनिंग्स। संडे स्पेशल होता है, उसके अंदर शो अप करो। ठीक है, देखो, सीखो। कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग। जितना आप सुनते हो ना, उतना ज्यादा कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो। आप सिर्फ बोलते रहोगे तो आप वही दोहरा रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है। जब आप सुनते हो ना, तो आपको वो पता लगता है जो आपको नहीं पता, और उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, एंड यू बिकम सो गुड इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल। ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। और क्लाइंट का नेटवर्क, देखो, एक क्लाइंट के लिए आपने काम किया, अगर उसको आपका काम अच्छा लगा तो वो बंदा अपने आप ही रेफर करेगा किसी और क्लाइंट को। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी रिसेंट की ही बात है, मैंने ही किसी को रेफर किया था, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे, हाँ चलो वो तो, हाँ मतलब अभी तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, वास्तु एक्सपर्ट थे, उनके साथ पॉडकास्ट किया। हाँ, तो उनका रेफरेंस मैंने किसको दिया, आप देखो, एक पॉडकास्ट किया, मेरे को अच्छे लगे, उनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया। मेरे पास कॉल आती है एक इंसान की, जो कि मेरी एक जानकार है, पेंगुइन पब्लिशर, बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस है, तो उनकी चीफ एडिटर है। तो उनके बेटर हाफ हैं, जो भैया से मेरी दोस्ती हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। उनके 3-3 क्लब्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, लॉस्ट लेमन्स है, ट्रिपी टेकीला है, और गोवा में एक बहुत बड़ा क्लब है उनका, ड्रॉपलेट। ठीक है, तो उस इंसान ने मुझे एक दिन शाम को ऐसे ही कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि आशुतोष, ये जो मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट, बहुत अच्छा है क्या? तो मैंने कहा हाँ, ये बंदा बहुत अच्छा है क्या? मैंने कहा बंदा तो अच्छा है, मैंने इनके फोन में भी देखा काफी, तो हाँ, जो बातें बोली है इन्होंने तो वो तो सच है, अच्छे अच्छे क्लाइंट रहे हैं इनके। तो कहते हैं कि हाँ चलो मेरे को ना कनेक्ट करा दो इनसे। उस बंदे की एक विजिट की फीस है 21 लाख रुपए, 21 लैक्स। क्या हुआ? क्लाइंट नेटवर्क ही तो हुआ। और भी मैंने रेफर किया, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंट में मैंने किसी एडिटर को, किसी को याद आ गया, अपनी सिस्टर के लिए मेरे को किसी ने रेफर किया। हमारे ही एक मित्र हैं, एफिलिएट भी हैं, कुणाल कुणाल पाटिल। तो एक ट्रिप पे, केरला की ट्रिप पे, कुणाल पाटिल ने मुझे रेफर किया एक एडिटर के बारे में। अब कुणाल पाटिल को एडिटिंग बहुत अच्छी लग रही थी उस बंदे की, तभी उन्होंने मुझे रेफर किया। मुझे उस टाइम पे एडिटिंग, एक एडिटर की जरूरत थी। अब वो बंदा कहां से काम कर रहा है? इंदौर से या भोपाल से काम कर रहा है। ठीक है, मेरी सिस्टर के लिए मुझे एडिटर की जरूरत थी, मैंने उनको तुरंत हायर किया, तुरंत उनसे बात हुई, और वहीं से काम करो भैया, लेकिन हमको काम चाहिए। इसके बाद अक्षत गुप्ता जी को जरूरत थी। अक्षत गुप्ता के बारे में आप सब जानते होंगे, ही इज द मोस्ट सीन फेस ओवर इंटरनेट दीज डेज। ठीक है, हर एक पॉडकास्ट चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूड पॉडकास्ट उन्हीं का है। तो उनको जरूरत थी एक एडिटर की, जो कि कहीं से भी काम करे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको वो चाहिए। तो मैंने भाभी जी से बात करके, जो उनकी बेटर हाफ है, उनसे बात करके फिर मैंने उस बंदे को रिकमेंड किया कि यार ये बंदा अच्छा काम करके दे रहा है, एकदम टाइम पे काम करके देता है। 10 बजे, मतलब 10 बजे, हर रोज सुबह 10 बजे वीडियो आ जाती है। तो उस बंदे के पास वहां पे भी कनेक्शन गया, उन्होंने भी 2-3 लोगों को रेफर किया। आपको बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बात समझ में आ जाए।
आई रियली विश कि आपको बात समझ में आ जाए। क्लाइंट नेटवर्क, राइट? और इसके लिए आपका काम अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक दिन में काम कभी भी किसी का अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे जब मैं जाता हूं ना ऑफिस पे, तो जो लोग, जो हमारे कस्टमर सपोर्ट के अंदर लोग हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि सर, बहुत कॉल्स आते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से फ्रीलांस करें या किस तरीके से जल्दी जल्दी पैसा कमाएं। इनफैक्ट बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोगों का ऐसे भी मेरे पास आया कि हमारे कुछ लोग ऐसा पूछ देते हैं, सर कि ईमेल कैसे करें, ईमेल कैसे करें। दिस इज सीरियसली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ईमेल कैसे करें, कैसे क्वेश्चन हो सकता है यार। और अगर आपका स्तर ऑफ लर्निंग इतना खराब है कि आपको यह नहीं समझ आ रहा कि ईमेल कैसे करना है, तो फिर तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दोस्त। फिर तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। आप धीरे धीरे सीखो, एकदम बेसिक 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 एक एक स्टेप लो, लेकिन सीखो। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किसी इंसान ने आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे बताया जहां पे सिर्फ हर रोज बात होती है सीखने की, और हर चीज सिखा रखी है हमने। ठीक है? आपके मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन उसके ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। और तो एक तो क्लाइंट नेटवर्क हो गया, दूसरा हो गया पर्सनल नेटवर्क, आपकी एल्यूमिनाई। आप दोस्ती करना शुरू करो, मित्रता करनी शुरू करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आप स्कूल में किसी के साथ थे, कॉलेज में किसी के साथ थे, वो बंदा किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिस कंपनी में आप काम करना आपका सपना था। ऑलराइट, तो आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे को रेफर कर देना, मेरे को रेफर कर दे प्लीज। और आपको पता है एक्चुअली हायरिंग सबसे ज्यादा रेफरेंस पे होती है। अभी मेरे पास एक बहुत बढ़िया कंटेंट राइटर आए, मैंने कल ही उनसे बात मेरी हो रही थी, मैं एक वीडियो शूट कर रहा था यहीं पे, मैंने नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि यार जहां पे मैं काम करता था ना पहले सर, तो वो वहां पे सारी टीम छोड़ के चली गई ऑलमोस्ट, क्योंकि उस बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो अच्छे से बात नहीं करता था। मैंने उनसे पूछ दिया वीडियो एडिटर भी गया है क्या? कहता हाँ वीडियो एडिटर ने भी छोड़ दिया। मैंने कहा उसने काम कहीं और कर लिया? कहते नहीं नहीं, अभी तो काम कहीं किया नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर उसने छोड़ दिया है। मैंने कहा उसका रिज्यूमे भिजवाओ हमारे को, हम हायर करेंगे तुरंत। अब उसने रेफरेंस के वजह से तुरंत कल के कल मुझे उसका डिटेल भेजा, आज मैंने अपने एचआर को भेजा, और कल परसों में उनकी हायरिंग हम कर लेंगे। दिस इज हाउ इट इज। पर्सनल नेटवर्क भी अच्छा करिए ना, लोगों से मित्रता बढ़ाइए। आप कैसे मित्रता बढ़ा सकते हो? तो फेसबुक पेजेस होंगे बहुत सारे, आप एक निश के ऊपर आप देखना हजारों आपको फेसबुक पेजेस मिलेंगे। लिंक्डइन के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से, लेकिन आपके कनेक्शंस बहुत मैटर करेंगे। अब आते हैं किस चीज के ऊपर? कोल्ड ईमेल्स भी कर सकते हो, कोल्ड डीएम्स भी कर सकते हो, लेकिन कैसे, क्या तरीका है? अगर आप बोलोगे कि सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैंने ये चीज सीख रखी है, क्या वो आपको काम देगा? जी नहीं, वो काम नहीं देगा आपको। समझ रहे हो? कोल्ड ईमेल्स, ईमेल से वैसे ही लोग इतने परेशान रहते हैं, कोई देखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट आ सकता है। पूछो कैसे? चैट बॉक्स ऑन करता हूं, पूछो कैसे, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ भाई। चलो पूछो कैसे, तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बता रहा। मैं क्यों बताऊं? दो वेबसाइट के नाम मैंने लिखे थे यहां पे। अगर आपको ईमेल आईडीज निकालनी हो बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स की, या फिर आपको निकालना हो किसी अच्छे कंटेंट क्रिएटर की, जो आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, दो वेबसाइट्स हैं, rocketreach.co और hunter.io। ये दो वेबसाइट्स मिलेंगे आपको, आपको मिल जाएंगे सबके ईमेल्स। ईमेल करना कैसे है? जनरल ईमेल नहीं करना कि हाय आई हैव सीन योर वर्क एंड ये वो। पर्सनलाइज्ड करो कि हाय आशुतोष, अगर मुझे कर रहे हो तो हाय आशुतोष, या जिस भी नाम से आप संबोधित करना चाहेंगे। आई हैव बीन फॉलोइंग यू, इतने वक्त से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, तो भैया चैट जीपीटी इसीलिए लॉन्च हुआ है, आप ही के लिए लॉन्च हुआ है। आपको सिर्फ चैट जीपीटी को अपनी बात समझानी है, टूटी फूटी इंग्लिश में भी समझा दो, और उसको एंड में बोल दो कि भाई मेरे लिए एक प्रोफेशनल ईमेल लिख दे, मेरे लिए एक फॉर्मल ईमेल लिख दे, वो लिख देगा। तो आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बताया कि भाई 2 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैंने आपका इतना कंटेंट देखा है। अब उसमें आप एक कमी बता सकते हो, लेकिन आपके जो थंबनेल्स है ना, थंबनेल में ये कमी है, तो मैंने ना आपके लिए ये थंबनेल डिजाइन कर दिया है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मतलब आपने कि आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। यूं नहीं कि सर अगर आप मुझे इजाजत दोगे, पैसा दोगे तो मैं काम करूंगा, नहीं। गिव फ्री ट्रायल। अगर किसी वीडियो एडिटर या किसी कंटेंट क्रिएटर को अप्रोच कर रहे हो, तो उस कंटेंट क्रिएटर को आप
एग्जैक्ट लिखोगे कि भैया आपकी वीडियो एडिटिंग में ये प्रॉब्लम दिखी मुझे और मैंने आपके लिए एक सैंपल वीडियो भेजी है, आप देखिए, तो वो एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग होगी। और अगर वो आपने अच्छा कर रखा है तो भाई इस दुनिया का कोई भी बंदा हो वो आपको हायर कर लेगा। मैं आऊंगा, मैं हायर कर लूंगा 1 मिनट में। आप किसी के लिए सबटाइटल्स लिखते हो, मान लो हिंदी वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल्स लिखते हो या तमिल सबटाइटल्स लिखते हो या कन्नड़ सबटाइटल्स लिखते हो, कुछ भी लिखते हो आप, तो आप क्या करोगे, आप यूं मत कहो कि मैं सबटाइटलर हूं और मैं आपके लिए सबटाइटल लिख दूंगा ना। आप उसकी एक वीडियो डाउनलोड करिए, सबटाइटल करिए उसके ऊपर और सैंपल वीडियो उसको भेजिए ईमेल के अंदर कि सर मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, इफ यू फाइंड इट गुड तो फिर लेट्स कनेक्ट। और उसके बाद आपके चांसेस ज्यादा होंगे। यहां पे एक चीज देखिएगा, गुड इंग्लिश एंड अप्लाई फॉर वर्क एग्रेसिवली। समझ रहे हैं आप? अप्लाई फॉर वर्क एग्रेसिवली। यूं नहीं कि एक बंदे को कर दिया बात खत्म, नहीं, 10 को करो, 20 को करो, 50 को करो, लेकिन सबके बारे में रिसर्च करके करो। इसमें टाइम लगता है दोस्त, ऐसे ही नहीं मिलता काम, ऐसे ही नहीं बनती सपनों की इमारतें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत पसीना, बहुत खून बहता है, मालिक का भी और मजदूरों का भी, तब जाके बनती है सपनों की इमारतें। समझ रहे हो आप? फाइनली मैंने आपको डोमेन्स तो बता ही दिए थे। तो दिस वाज ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? टाइम लगाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सबसे पहला टाइम आपको लगाना है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, मान के चलो इससे भी रिजल्ट नहीं आया, सर मैंने तो इतने मेल कर दिया, इतने मैसेज कर दिया, इतनी अच्छी स्किल है मेरी, लेकिन हो ही नहीं रहा मुझसे, तो मेरे को तो कोई, पहली बात ऐसा होगा नहीं। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी कंपनीज बन रही हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, ठीक है, पहले ये भी समझ लेना कि आपको किसको केटर करना है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कोई भी काम आ जाए बस मैं कर लूंगा, नहीं, यू हैव टू वेरी वेरी स्पेसिफिक। मैं कंटेंट क्रिएटर के लिए काम करना चाहता हूं, या फिर मैं किसी स्टार्टअप के लिए काम करना चाहता हूं, रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप के लिए काम करना चाहता हूं, कि कॉर्पोरेट के लिए काम करना चाहता हूं, कि गल्ले पे बैठे बाबा के लिए काम करना चाहता हूं, जो हमारे गल्ले पे बैठते हैं जो लोग, उनके लिए काम करना चाहता हूं, लोकल मार्केट में किसी के लिए काम करना चाहता हूं, स्टूडेंट के लिए काम करना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर के लिए काम करना चाहता हूं, हाउसवाइफ्स के लिए काम करना चाहता हूं। काम किसके लिए करना है, उसी के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो दोस्त। अगर आपको कहीं से काम नहीं मिल रहा तो एक चीज और देख लो, हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ का, वो तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। इंस्टाग्राम ग्रोथ वाला हमारा कोर्स है भाई, उसको देख के एज इट इज अपनी निश से रिलेटेड, जो आपने निश पकड़ा है, जैसे वीडियो एडिटिंग पकड़ी है, तो उससे रिलेटेड फिर आप वीडियोस बनानी शुरू कर दो ना। मान लो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आई जस्ट सॉ स्विगी हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ। स्विगी ने नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो विस्तारा है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है, ठीक है, किसी कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया, तो आप ये बोल सकते हो ताज होटल्स है, तो आपने बोला कि दिस इज द लोगो एंड दे हैव रीब्रांडेड इट, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो लेट्स सी मैं कैसा डिजाइन कर सकता हूं इसको, और फिर एक डिजाइन करके दिखाओ और उस कंटेंट को देखो आप कैसे वायरल होते हो। 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोगों तक पहुंचेगा, उसमें कोई ना कोई आपका क्लाइंट जरूर बनेगा। ये देख लेना, ये मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मैंने इस प्रोसेस में अपने आंखों के सामने बहुत लोगों को ग्रो होते हुए देखा है। कर सकते हो आप। ऑलराइट,